नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डू यू नो में। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में होने वाली एक्साइज पॉलिसी क्या है और इसमें CBI कैसे इंक्लूडेड है। 16 नवंबर 2021 की शुरुआत में दिल्ली की नई शराब नीति में एक बड़ा बदलाव का वादा किया गया। न केवल जिस तरह से हमने शराब खरीदी, बल्कि जिस तरह से इसे बेचा जा रहा था। इसने सरकारी स्वामित्व वाली शराबों की दुकान पर से पर्दा हटा दिया, क्योंकि सारा कारोबार अब निजी खिलाड़ियों के पास चला गया। इसने शहर के 32 क्षेत्रों के समान रूप से वितरित 840 विशाल और वातानुकूल शराबों की दुकानों पर परिकल्पना की थी। प्रत्येक जोन में 27 शराब की दुकान थी, जिनमें से सभी एक खुदरा लाइसेंसधारी की होंगी। और जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने नियमों के उल्लंघन और प्रतिक्रियाओं खामियों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021 से 2022 की CBI जांच की सिफारिश की है। बीजेपी ने भी आपकी नई आबकारी नीति का विरोध किया है। वहीं इसके जवाब में आपने कहा है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के देश भर में बढ़ती प्रतिष्ठा से डरी हुई है। पंचायत चुनावों में आपकी एंट्री ने केंद्र सरकार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इसी वजह से आप सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब में हमारी जीत से केंद्र की बीजेपी सरकार डर गई है और आने वाले दिनों में हमसे कई तरह की पूछताछ भी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2016 जैसी स्थिति फिर से लौट सकती है। हमें रोकने के लिए CBI, इनकम टैक्स और ED को हमारे पीछे लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो LG है उन्होंने शराब नीतियों पर आपत्ति कैसे जताई है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल का कहना है कि नई आबकारी नीति के तहत टेंडर में जानबूझकर प्रतियागती खामियां छोड़ी गई, ताकि लाइसेंसधारियों को अनुचित फायदे पहुंचे और इनडायरेक्टली दिल्ली सरकार को भी फायदे पहुंचे। नई आबकारी नीति में 32 जोन में 840 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए थे। इन नीति में होटलों के बाहर क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुले रखने की छूट दी गई थी। रेस्टोरेंट व होटल छत समेत कहीं भी शराब परोस सकते हैं। बता दें कि इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। इसके अलावा बार में किसी भी तरह के मनोरंजन और इंतजाम किए जा सकते हैं। क्या है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति और क्यों हो रहा है इसको लेकर विरोध, आइए डिटेल में हम आपको बताते हैं। नई शराब नीति के तहत शराब की दुकानों के बाहर स्नैक्स या खाने पीने की दुकान नहीं खुल सकेंगी, ताकि खुले में शराब पीने पर पाबंदी लगे। सरकार किसी भी शराब की दुकान के मालिक नहीं होगी। नई आबकारी नीति दिल्ली को 32 जोन में बांटती है। पॉलिसी के मुताबिक बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को इजाज़त दी जा सकती है। ऐसे एकाधिक को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष का आरोप है कि नई शराब नीति के जरिए केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली में शराब के छोटे विक्रेता अपनी दुकान बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि बड़े दुकानदार ग्राहकों को भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे उन्हें व्यापार में घाटा हो रहा है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को अदालत में भी चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह नीति अवैध और मनमानी की है और यह दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 का उल्लंघन करती है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के 28 जून के टेंडर नोटिस को भी करने की मांग करी है। आइए दोस्तों, हम आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि ये डिस्काउंट पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने नए नियमों के तहत निकाली थी, वो सब क्या है। अब तक दिल्ली में सारी शराबों की दुकान निजी हाथों में थी। ये लोग अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए एक पर एक फ्री और 40% तक का डिस्काउंट दे रहे थे। इसके बाद सरकार ने 25% तक डिस्काउंट देने की लिमिट तय कर दी थी, लेकिन पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद ये सारे डिस्काउंट और ऑफर्स भी बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सिर्फ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती को ही ड्राई डे थे। लेकिन पुरानी पॉलिसी के तहत अब फिर से 21 दिन ड्राई डे रहेंगे, यानी कि साल के 21 दिन आपको शराबों की दुकान बंद मिलेंगी। अब दोस्तों, मैंने आपको बता दिया नई एक्साइज पॉलिसी क्या है, पुरानी क्या थी, LG ने इस पे आरोप क्यों लगाया दिल्ली सरकार पे, और अब हम आपको ये बताते हैं कि ये सब होने के बाद अब आगे क्या हो सकता है।
दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी शुरू ही से ही विवादों में रही है। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब का पूरा ठेका निजी हाथों को दे दिया गया था। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की मियाद 1 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके बाद 1 सितंबर से पुरानी एक्साइज पॉलिसी ही लागू करने की बात की जा रही है। अधिकारियों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि नई एक्साइज पॉलिसी को जिस मकसद से लागू किया गया था वो हासिल नहीं हो सका। इसको लागू करने में भी नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते रहे हैं लोग। अब सरकार ने फिर से पुरानी एक्साइज पॉलिसी को ही लागू करने का फैसला करा है। अगर उपराज्यपाल 1 अगस्त तक लाइसेंस बढ़ा देते हैं तो 1 सितंबर से पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने तक लागू किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी दुकानें फिर से खुल जाएंगी। अब मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको क्लियर होगा कि पुरानी एक्साइज ड्यूटी, नए एक्साइज ड्यूटी, जो इनमें घोटाले किए गए, एलजी के आरोप और लोगों के व अधिकारियों के प्रस्ताव के द्वारा सीबीआई की जांच क्यों की जा रही है। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और टाइम टू टाइम हम अपने चैनल डू यू नो के माध्यम से आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। धन्यवाद।